पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा हर समय दोहरी राजनीति करती है। यूपीए शासन के समय पाकिस्तान से मैच न खेलने की बात क्या करते थे और आज यहीं पाकिस्तान के साथ मैच खिलवा रहे हैं, जबकि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार तक मैच न खेलने की मांग कर रहे थे। शैलजा रविवार को रेवाड़ी शहर के रविदास मंदिर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शहरी प्रवीण चौधरी के शपथ समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी कटाक्ष किया। शैलजा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश और प्रदेश की जनता भाजपा की कारगुजारी ही देख रही है, नोटंकी पर नोटंकी कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का AI वीडियो द्वारा अपमान करने पर कहा, सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने ही पहले यह नैरेटिव शुरू किया था। उन्हें याद भी करना चाहिए कि सोनिया गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। शैलजा ने प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाने में हो रही देरी पर कहा, इसको लेकर सभी विधायक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। हाईकमान जल्द नेता प्रतिपक्ष का भी नाम तय करेगा। कर सकता है बजट कहाँ, ऊपर सरकार नीचे सरकार, प्रशासन इनके सरकार के नीचे ऐसे क्यों नहीं आ रहे। ये सारी बातें हैं जो लोगों को छू रही हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारा युवा भटक रहा है, बहुत से मुद्दे हैं आज हमारे देश और प्रदेश के सामने। ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शैलजा जी, आपने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं, जब आप आती हैं तो लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक गायब रहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो उनके समर्थक गायब होते हैं। अभी एक चीज चल रही है, ये हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी, कांग्रेस कब नजर आएगी? आपकी बात मैं कुछ हद तक कहूंगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ जी। लेकिन आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है, वो मार्च हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्च नहीं, बट ही आस्क्ड अ रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसका बता रहा हूँ वो मार्च हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, यहाँ ये नहीं, डिस्ट्रिक्ट की बता। आई अंडरस्टैंड। इसीलिए ये अभी जब शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है पूरे देश में होगा। हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा, तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता, कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव में। आने वाला समय ठीक रहेगा। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बीजेपी कह रही है कि खेल पर जो है वो कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज हैं, लेकिन भाजपा को कभी दोहरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते और कांग्रेस के ऊपर शैलजा जी एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अभी चिरंजीव राव स्पीच में कह रहे थे टोपी की बात आई थी। जब टोपी की बात उठी एक विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी का नाम मैं ले रहा हूँ, तब कांग्रेस बचाव में आ गई कि पुरानी टोपी है, पुरानी टोपी है।
कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आक्रामक क्यों नहीं हुई कि हम टोपी भी पहनेंगे, गिरजाघर में भी जाएंगे? मैडम मैं को दूसरी जगह भी ये बात हाँ, इसका जवाब मैं दे पाऊंगा ना, इसका जवाब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी को लेकर के जो पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, उस पर कहीं कांग्रेस कमजोर नजर नहीं आ रही? मैं एक चीज इसमें कहूँ जी, ये आज बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि आज जो बाढ़ प्रभावित पंजाब है, वहां सबसे ज्यादा मदद मेवात के इलाके से वहां भेजी जा रही है। आज सरकार इनकी मदद लेने का काम क्यों कर रही है? मैंने तब भी चुनाव के अंदर कहा था, आप हर धर्म को साथ लेकर चलो, और आपने शायद मेरे भाषण में उसका अर्थ नहीं समझा कि लोग जो है चुनाव के समय टोपियां देखने लग जाते हैं कि आपके पास कौन सी टोपी पहनी हुई है। आपको देखना चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितना विकास किया है। हम तब भी बैकफुट पे नहीं थे, हम आज ही बैकफुट पे नहीं है। मैं तब भी ये कहा करता था, हर धर्म को साथ लेकर चलो। ये बात तो आज जग जाहिर है, जितनी मदद आज मेवात कर रहा है उतना देश का कोई जिला नहीं कर रहा है, पर आज सरकार उस मदद को क्यों लेने का काम कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सप्लीमेंट ये करूँगी। देखो, आपने खुद कहा हम आजकल पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि सभी लोग समान हैं, सभी भारतीय हैं। उस भारतीयता को सेकुलरिज्म का शब्द का तो इस्तेमाल है, वो ठीक पिछले है, 2 साल that's 3 साल के आंकड़े दिखेंगे आपको, 2014 के बाद के दिखेंगे तो कम हो गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कांग्रेस के डिक्शनरी में पहले बहुत मजबूत था, वो कमजोर पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे गलत साबित करें। सेकुलर वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जी। कांग्रेस का नहीं, शब्दावली में नेताओं के भाषण में नहीं, ये आपका व्यू हो सकता है। हमारा व्यू ये है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी को कांग्रेस मानती है, और उसको हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश भाजपा ना करे। और इस तरह के मुद्दे खास तौर पे जब चुनाव आते हैं, ये हमारे समाज में लाने का ना प्रयास करे। जो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है, और संविधान ही हमारा आधार है, और संविधान ही हमारा ग्रंथ है। उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने नागपुर में हमारा देश आने वाले दिनों में क्या लगता है, कांग्रेस जैसा संगठन बना रही है तो एक आम आदमी जुड़ना भी चाहता है। बहुत सी जगह वो सुरक्षा चाहता है कि मैं कांग्रेस से जुड़ूं, तो वजह क्या है, जिस तरीके से कांग्रेस में कुछ बात की है उसने, ये तमाम चीजें खत्म हो या उसको सुरक्षा हो या उसको डर ना हो, इस तरीकों को लेकर के क्या कांग्रेस? देखो, कोई डर की बात नहीं है। डर किस बात की है, तो शब्द ही नहीं है डर का कांग्रेस में। सभी लोग अपने आराम से काम कर रहे हैं, और अब हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं और संगठन बनेगा, इसमें सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। सभी मेंबर बने और हमारा सदस्यता अभियान भी होगा, और नीचे बूथ तक पार्टी मजबूत होगी, और सभी का स्वागत। पार्टी के विचारधारा में राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, सबका स्वागत है। आज सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है ना तो भाजपा को है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं सत्ता के अंदर जो सत्ता दल है वो विरोध का दर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कब तक आ जाएगा? ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष कब तक आ जाएगा? ऐसा है। देखो, प्रदेश अध्यक्ष का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, एक प्रस्ताव पारित कर चुके एमएलए साहिबान, और वो हमारे हाईकमांड के पास है। जब उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि सब फैसले राजनीतिक होते हैं, पार्टी के अंदर के होते हैं, हाईकमांड उसी वक्त उसको जारी कर। फैसलों में देरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा का नेशनल हो गया, लगता है ये वाद विवाद नहीं है, नाराज नहीं होती तो तस्वीर दूसरी होती। ये वाद विवाद नहीं है। भाजपा ने आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना है। एक मेरा सवाल है, पार्टी का संगठन अभी हाल में बना है, दोनों जिलाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी के एक प्रदेश प्रभारी रेवाड़ी में आते हैं और वो बयान देते हैं कि कांग्रेसी रजिस्टर्ड चोर है। उस पर आपके संगठन का कोई पदाधिकारी, एक पदाधिकारी तो बोलता है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक कोई नहीं बोलता। मैं बोलिए हाँ बोले।
तो मतलब जिस संगठन की मजबूती की बात की जाती है वो लोग चुप्पी क्यों साथ लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं बताऊं, किसी ऐसे व्यक्ति की बात का जवाब दें जिसका कोई ओहदा हो पार्टी के अंदर, मुझे लगता है कि विचार जो बात का कोई तथ्य ही नहीं है, उसका मुझे लगता नहीं कोई जवाब हमें कोई देने की जरूरत है। जो पार्टी के चलो अगेन तो जो है वन क्वेश्चन वन आंसर, बस आगे बताएं। मीडिया का मुंह दबाने की कोशिश आजकल की जा रही है बड़े लेवल पे। नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन करने को लेकर के जो चुनाव आ गया, बिहार चुनाव है, एक बार फिर से मोदी की बात, अपमान की बात आ गई। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखो, अपमान की बात तो अब कोई भी किसी का अपमान ना करे, कोई किसी का अपमान ना करे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगी कि दुख की बात ये है कि इस तरह का नैरेटिव भाजपा ने शुरू किया। सोनिया जी को क्या कुछ नहीं कहा गया तो वो अपने ऊपर लागू भी करें, और ये सार्वजनिक जीवन में होना नहीं चाहिए।